दोस्तों 1980 का वो दौर था जब जिंदगी दिखावे से नहीं एहसासों से चलती थी। उस समय लोगों के पास पैसे कम होते थे, लेकिन संतोष इतना होता था कि चेहरे पर हमेशा सुकून दिखाई देता था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दिन शुरू होता था। मुर्गे की आवाज, हैंडपंप का पानी खींचने की चर्र चर्र, आंगन में झाड़ू लगाती माँ और चूल्हे की धीमी आंच, यही हमारी अलार्म घड़ी थी। न मोबाइल की घंटी, न किसी ऐप की नोटिफिकेशन, लेकिन फिर भी सब समय पर जाग जाते थे। बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी होती थी। लकड़ी की पट्टी, जिसे हम रक्ती कहते थे, उसे सुबह पानी से धोकर दीवार से टिकाकर धूप में सुखाया जाता था। फिर दवात की स्याही में कलम डुबोकर अक्षर लिखे जाते थे। गलती हो जाए तो उंगली फेर कर मिटा दिया और दोबारा लिख लिया। किताबों में मोर का पंख रखा जाता था, ये विश्वास करके कि इससे विद्या आएगी। आज ये बात भले ही अंधविश्वास लगे, लेकिन उस समय भरोसा बहुत मजबूत था। नहाने के लिए अक्सर घर में रखा होता था लाइफ बॉय साबुन। उसकी खुशबू जैसे पूरे घर में फैल जाती थी और लगता था सच में साफ हो गए। दांत साफ करने के लिए हर घर में मिलता था डाबर लाल दंत मंजन, लाल रंग का मंजन जिससे ब्रश भी लाल हो जाता था और होंठ भी, लेकिन वही ताजगी असली लगती थी। उस समय टूथपेस्ट कोई खास चीज माना जाता था। गांव की गलियों में बच्चे सुबह स्कूल से लौटते ही बस्ता एक कोने में फेंक देते थे और निकल पड़ते थे खेलने। हाथों से कंचे खेलना, मिट्टी में गोल घेरा बनाकर निशाना लगाना, गिल्ली डंडा, कबड्डी, लुका छिपी, रस्सी कूद, ये सब खेल सिर्फ खेल नहीं थे, ये दोस्ती की बुनियाद थे। जेब में कंचों की खनखनाहट गर्व की आवाज होती थी। कभी जीत जाते थे तो जेब भारी हो जाती थी, कभी हार जाते थे तो खाली, लेकिन दोस्ती कभी कम नहीं होती थी। खिलौने महंगे होते थे, इसलिए लकड़ी, कील और पुरानी चप्पलों से अपनी गाड़ी बना लेते थे। कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को हथौड़े से पीटकर चक्री बना लेते थे। मेले से घिरनी या पानी वाला छोटा गेम खरीद लाते थे जो 2 दिन में टूट जाता था, लेकिन उन 2 दिनों की खुशी आज तक सलामत है। आज जिन आम, अमरूद, नाशपाती को हम महंगे दामों में खरीदते हैं, वो तब हमारे लिए मुफ्त थे। गांव के बाग में जाना, पेड़ पर चढ़ जाना, नीचे दोस्त खड़े, ऊपर से आम तोड़कर फेंकना, फिर नमक लगाकर खाना, उस स्वाद की बराबरी आज कोई महंगा फल नहीं कर सकता। खेतों में जाते थे तो छोटे कांटेदार बीज कपड़ों में चिपक जाते थे। उन्हें निकालकर दोस्तों के बालों में चिपका देना और फिर जोर से हंसना, वही असली मस्ती थी। किसी को ब्रांडेड कपड़े नहीं चाहिए थे, 2 जोड़ी कपड़े काफी थे। चप्पल टूट जाए तो उसे सिलवा लिया जाता था, फेंका नहीं जाता था। और फिर बात आती है उस समय के सैलून की। आज जैसे एसी, घूमती कुर्सी, फेस वॉश और स्टाइलिश कट नहीं होते थे। एक छोटी सी दुकान, दीवार पर टंगा बड़ा आईना, एक पुरानी कुर्सी, एक पंखा जो कभी चलता था कभी नहीं, और नाई की कैंची की खटखट। गर्दन पर सफेद कपड़ा डालकर बाल काटे जाते थे। कटिंग के बाद गर्दन पर पाउडर लगाया जाता था और एक हल्की सी थपकी मिलती थी, जैसे कोई सम्मान दिया जा रहा हो। बच्चे 2 रुपए की कटिंग करवाकर खुद को फिल्मी हीरो समझते थे। सैलून सिर्फ बाल काटने की जगह नहीं था, वो गांव की खबरों का अड्डा था। शाम को जब अंधेरा होता था और बिजली का भरोसा नहीं होता था, तब लालटेन जलाई जाती थी। उसका मेंटल अक्सर टूट जाता था, लेकिन उसकी रोशनी में परिवार एक साथ बैठता था। टॉर्च को मुंह के नीचे लगाकर डरावना चेहरा बनाना हर बच्चे की आदत थी। घर में अगर टेप रिकॉर्डर होता था तो वो बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। कैसेट डालकर गाने सुनना, पेंसिल से रील घुमाकर टेप सीधा करना, यही टेक्नोलॉजी थी। जिसके घर टेप होता था वहां मोहल्ले के बच्चे जमा हो जाते थे। और फिर आता था रविवार, खासकर जब टीवी पर आता था रामायण। उस समय हर घर में टीवी नहीं होता था। 50-60 घरों के बाद किसी एक घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। रविवार की सुबह लोग जल्दी उठते थे, नहाते थे, साफ कपड़े पहनते थे, घर के काम निपटाते थे और समय से पहले टीवी वाले घर पहुंच जाते थे। सड़कें सुनसान हो जाती थी, बाजार शांत पड़ जाते थे, खेतों में काम रुक जाता था। ऐसा लगता था जैसे पूरे देश में सन्नाटा छा गया हो। टीवी वाले घर में दरी बिछ जाती थी, बच्चे आगे बैठते थे, बड़े पीछे, महिलाएं एक कोने में। कोई खिड़की से झांकता था, कोई दरवाजे पर खड़ा रहता था। अगर बिजली चली जाए तो सबकी सांस अटक जाती थी। कोई छत पर चढ़कर एंटीना घुमाता था और नीचे से आवाज आती थी, थोड़ा दाईं तरफ, अब बाईं तरफ, हाँ बस वहीं रोक दो। जैसे ही स्क्रीन पर राम जी का चेहरा आता था, लोग हाथ जोड़ लेते थे। कई लोगों की आंखें नम हो जाती थी। वो सिर्फ सीरियल नहीं था, वो आस्था थी, वो सामूहिक भावना थी। एपिसोड खत्म होने के बाद भी लोग तुरंत घर नहीं जाते थे, बाहर खड़े होकर देर तक चर्चा करते थे। बच्चे घर जाकर लकड़ी का धनुष बनाते थे, कोई राम बनता था, कोई लक्ष्मण, कोई रावण। पूरा मोहल्ला उस कहानी को जीता था। उस समय मनोरंजन सीमित था, लेकिन उसका असर असीमित था। लोग पूरे हफ्ते अगले रविवार का इंतजार करते थे। आज हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, सैकड़ों चैनल हैं, लेकिन वो सामूहिक खुशी नहीं है। आज हर कोई अपने अपने कमरे में अपनी अपनी स्क्रीन देखता है। तब एक स्क्रीन थी और पूरा मोहल्ला एक साथ बैठता था। तब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन जिंदगी रंगीन थी। आज टीवी रंगीन है, तस्वीर साफ है, आवाज डिजिटल है, लेकिन रिश्तों की आवाज धीमी पड़ गई है।
1980 का वो दौर सिर्फ एक समय नहीं था, वो एक एहसास था, वो सादगी थी, वो अपनापन था, वो मिलजुल कर जीने की आदत थी। जिसने वो दौर जिया है उसके दिल में वो आज भी जिंदा है, और जब भी उस समय को याद करते हैं तो दिल के किसी कोने से एक ही आवाज आती है, सच में क्या दिन थे वो।